गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुली आपने कल की जो एडवाइस है मेरी उसको फॉलो की होगी। अगर की है तो पैसे भी बने होंगे। एंड कहाँ बने हैं वो आपको भी पता है, बैंक निफ्टी में, राइट, एंड फिन निफ्टी में। निफ्टी में तो कुछ नहीं किया। देखो, मैंने क्लियरली क्या कहा था कि कल के दिन, मतलब जब कल हम बात कर रहे थे इस बारे में, तो मैंने क्या कहा था कि और मैं डाउन साइड अभी नहीं देख रहा, ठीक है। और डाउन साइड अभी नहीं देख रहा। अभी मुझे लग रहा है या तो एक बाउंस आएगा या फिर एक रेंज बाउंड सा कुछ होगा। कुछ तो होगा, एक पॉज होगा, राइट। एंड आप देखो गैप अप खुल के मार्केट ऊपर ही रह गई, और निफ्टी तो चलो रेंज में इधर ही रह गई, बट बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में क्या मूव मिला है। बैंक निफ्टी में आपको क्या बोला था, 44,800। ये 44,800 के ऊपर देखो, 15 मिनट की चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ये सस्टेन हुआ, सिंगल कैंडल मूव है, ठीक है। ये सिंगल कैंडल मूव है। 44,800 के ऊपर सस्टेन होते ही सिंगल कैंडल मूव आपको 45,000 40-50 के आसपास 200 पॉइंट लगभग आपको सिंगल कैंडल में दे दिया मार्केट ने। अब ऐसी मूव्स आपको इसीलिए बोल पाया क्योंकि देखो क्या थे, शॉर्ट, सब शॉर्ट करके बैठे थे जगह पे, ठीक है। 44,800 और 900, 44,000, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा यार 900 का, आपको सीधा सिंगल कैंडल मूव मिला है। सब शॉर्ट्स में बैठे हुए थे, यहाँ पे शॉर्ट्स कटे, कवर हुए, ऊपर निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आ गया। अगर आप इसी को आप 5 मिनट चार्ट में देखोगे ना, आपको दिखाता हूँ। मैं 15 मिनट चार्ट और 5 मिनट चार्ट दोनों को साथ साथ देख के फिर काम करता हूँ, राइट। अब देखो 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट में आपको कुछ दिख रहा होगा, पैटर्न ऊपर गया। अब यहां से ये देखो, ठीक है, ये देखो क्या मूव मिली है। यहाँ पे आपको मैं बार बार ये भी बोलता हूँ कि जब एम पैटर्न बने ऐसे और यहाँ से ये रीटेस्ट कर ले, ठीक है, एंड उसके बाद फॉल दे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड बनता है। अब देखो ट्रेड, ये पैटर्न हमेशा याद रखना, ये पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न में ये देखो, इस टाइप में कुछ बनता है, नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर निकलता है। ये चीज़ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में आपको समझना कि ये बेस्ट पैटर्न होता है ट्रेड करने के लिए। आपको देखो ये पैटर्न बेस्ट पैटर्न रहा, और क्या मूव मिली है इधर, ठीक है। ये इंट्राडे वालों के लिए जो लेवल्स के ऊपर जिन्होंने ये काम कर लिया, उसके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं थी मार्केट में कुछ करने की, मूव हो गया। कल हमने ऐसे भी डिसाइड किया था नो ट्रेड के आसपास में ज्यादा अपना रुझाव रहेगा, तो निफ्टी में तो ऐसे भी ट्रेड बनी नहीं। बैंक निफ्टी में आपको मूव मिल गया, सो मिल गया, हो गया। फिन निफ्टी देखने की जरूरत भी नहीं थी, बैंक निफ्टी ने ही मूव दे दिया, ठीक है। फिन निफ्टी भी मूव किया, बट बैंक निफ्टी ने आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मूव मिल गया, ठीक है। क्या जरूरत है, एक इंडेक्स में आप एक ही बार एक दिन में एक ही इंडेक्स काम कर पाओगे ना, दिन सारे इंडेक्सेस में तो आप बैठ के नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये था, अच्छे मूव्स मिले। एंड ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आप सीख जाओगे कि मार्केट में 2 दिन से लगातार सेलिंग है ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 19,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आपको समझाया था, उसके हिसाब से यहाँ पे बाउंस आ गया, राइट। तो ठीक है, अब एक बार डेली चार्ट में वापस आएंगे आज। कल भी डेली चार्ट में हमने बात की थी, आज भी वापस आएंगे, ठीक है। अब देखो 2-3 चीज़ है समझने के लिए। फर्स्ट चीज़ है ये देखो, ये रेंज, ठीक है। और मार्केट ने आज क्या किया है, इसी रेंज से ही मार्केट ने आपको रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली यही रेंज है। मार्केट इसके इस पर्टिकुलर आज के हाई के ऊपर निकल के सस्टेन करने लगे तो मार्केट आगे आ सकती है ऊपर, ठीक है। लेवल हम लोग डिस्कस कर लेंगे कहाँ तक, वो छोटे चार्ट में जाके। पहला ये चीज़ है, ठीक है। आप ये रेंज मार्क कर लो, ये रेंज जिस तरह से लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट था, हो सकता है इस बार भी आपको ये रेंज में फंसाए मार्केट, ठीक है। तो ये रेंज मार्क करो पहले तो। और इस रेंज का हाई क्या है आज का, 540, राइट। 540 का आज का हाई है, इसको मार्क करके चल लो। तो ये 540 के ऊपर ही आपको कुछ करना है, ठीक है। मैं फिर भी 20 पॉइंट और बफर लूंगा, मैं 560 लूंगा, क्योंकि हमारा ब्रेकडाउन लेवल क्या था, 560, 19,560। तो 560 ही हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए छोटे चार्ट में बात करेंगे, पहले आप व्यू समझ लो वीक का। दूसरी, आप ये इस तरह से देखो, एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन चल रही है, तो इस ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड कर देना, और यहाँ से आपको एक हेल्प मिलेगा कि आप इस तरह से यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक प्लान कर सकते हो आपको। ये देखो, इस ट्रेंड लाइन को आप जब ड्रॉ करते हो यहाँ पे, ठीक है, आपको
ये रिजेक्शन 650 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे ये यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताएगा ट्रेंड लाइन के लिए और ये होते जाएगा कि आप मान लो यहाँ पे 650 पे रिजेक्शन है, फिर यहाँ पे जैसे जैसे और टाइम बिताएगा तो ट्रेंड लाइन के और छोटे हो जाएंगे टारगेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ से देखोगे तो इस तरह से एक ये चैनल भी इस तरह से ये भी बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे मार्क कर लो, आपको नेक्स्ट सपोर्ट फाइंड करने में हेल्प करेगा, जो कि हमारा लगभग धीरे धीरे ऐसे करके आओ तो 200 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो 200 के आसपास ही आ रहा है, राइट। तो हमने डिसाइड भी क्या किया था लेवल कल 200 के आसपास का। तो ऐसे करते करते आप समझ सकते हो चीज़ों को, लेकिन आपके लिए ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि आपका एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आपको अपसाइड के लिए कहाँ देखना है, 650 के ऊपर आपको एक प्रॉपर न्यू अपसाइड और फ्रेश अपसाइड मिलेगी, लेकिन यहाँ एक रिजेक्शन भी है, 650 के आसपास एक रिजेक्शन भी है। तो आपको 650 के आसपास से कोई रिजेक्शन मिलता है ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से 650, 660, 680 जो भी है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने से आपको जो भी रिजेक्शन भी मिलता है तो आप उसको भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। तो आ जाते हैं मार्केट में, 5 मिनट नहीं अपने 15 मिनट पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे के एनालिसिस में अब ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, देखो सिंपल है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं। ये देखो आपको ये 560 का लेवल मार्क कर लेना है, ठीक है। 19,560 के ऊपर आपको चलना है मार्केट में अपसाइड के लिए। आपके टारगेट्स कहाँ तक के हो सकते हैं, आपके फर्स्ट टारगेट 600 होंगे, फर्स्ट टारगेट 600, ठीक है। उसके बाद आप लगभग 640, 650 तक आप आ सकते हो, ठीक है। तो आपका 560 का लेवल है, इसके टूटने के बाद आप यहाँ तक ट्रेंड लाइन तक आ सकते हो, जो आपको लगभग 640, 650 के आसपास लेके आएगा, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो 440 का, ये लेवल टूटा तो आप डाउन साइड में अगेन 300 देख सकते हो, धीरे धीरे विद टाइम, मतलब ज़रूरी नहीं है कि दिन में हो, टाइम लेते लेते आ सकता है, ठीक है। ऐसी स्ट्रेट फॉल मिलनी अब थोड़ी मुश्किल है, जो न्यूज़ इफेक्ट था सब खत्म हो गया। अब अगर आएगा तो बहुत धीरे धीरे आराम से ऐसे एकदम हिचकोले खाते खाते धीरे धीरे आएगा, ठीक है। एक ये हो गया, तो ये आपको डाउन साइड एंड अपसाइड का मिल गया, ठीक है। 19,300 के आसपास से कोई सपोर्ट मिले उसको प्ले करो, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस मिले उसको प्ले कर लो, ठीक है। ये रेंज मार्क कर लेना और इस रेंज को भी मार्क कर लेना, इस रेंज को भी आप प्ले कर सकते हो। अगर इस रेंज के नीचे टूट जाता है तो आप इस रेंज को प्ले कर सकते हो, तो आपको इस तरह से प्ले करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, आज का लो मार्क कर लो, आज का हाई मार्क कर लो, ठीक है। 45,100 के ऊपर आप अपसाइड में बैठोगे, 45,400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, और 44,520 आज का जो लो है, 44,500 टूटा तो आप 44,300 तक अगेन आ सकते हो, ठीक है। बीच में आपको ये रेंज अगर प्ले करने के लिए मार्केट इस रेंज को ही प्ले करे तो आप इस रेंज को भी प्ले कर सकते हो। मार्केट इन द डे कोई भी रेंज बनाता है ना, तो वो रेंज आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। फिन निफ्टी में आते हैं। फिन निफ्टी में भी वही कहानी है, रेंज मार्क करो, ठीक है। ये टूटा तो आज का हाई क्या है 20,040, 43, 43, 45 ये लेवल टूटा तो फर्स्ट टारगेट आपका 20,100, उसके बाद यहाँ पे 150 के आसपास आप आओगे। ये लेवल 150 है, नो ये 140 के आसपास है, फिर आप 140 और उसके बाद 200, ठीक है। 140 एंड 200 इस तरह से आपको टारगेट्स फिन निफ्टी में अपसाइड में। डाउन साइड में ये लेवल टूटा जो कि आपका आज का लो है 19,850, 852 था, तो आप अगेन 750, 700 तक आ सकते हो, ठीक है। बाकी अगेन रेंज प्ले कर सकते हो। मार्केट अगर इस रेंज में नहीं काम करके मार्केट कुछ नई रेंज बना ले, गैप अप या गैप डाउन खुल के कोई गैप अप खुल जाए या कोई नई रेंज बना ले, उस रेंज को भी आप प्ले कर सकते हो, एंड उस रेंज के ब्रेकआउट पे आप अलग तरीके से प्ले कर सकते हो। 3 प्लान्स हो गए, ठीक है। तो आपको अगर मार्केट निफ्टी में 19,650 के आसपास जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसके आसपास मिलता है, 650, 660 के आसपास, तो आप वहाँ से एक शॉर्टिंग के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, चले आ रही है वो काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने मंडे को करेंगे। आपको आउटलुक समझ में आ गया, डेली चार्ट के हिसाब से आपको जो व्यू है वो समझ में आ गया, तो आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा।
एंड इसको नोट बना के रख लीजिए, रेफरेंस में आपको काम आएगा, ठीक है। तो बाकी और 19,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 19,300 टूटा तो हम 19,230 के आसपास तक आएंगे। अगर 19,200 ये लेवल भी टूट गया तो फिर एक डीप कट आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना प्लान रहेगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पसंद आया तो, चीज़ें समझ में आई तो, नई चीज़ें आपको सीखने को मिली तो, ठीक है, एक व्यू समझ में आया तो, एंड लाइक कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को, सॉरी, एंड चैनल को एंड वीडियो दोनों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाकी अपने मंडे को बात करेंगे, ठीक है।